देखो यहाँ पे ये जो है थ्योरम 6.2 है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है। इसमें क्या कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड इन टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइन है ट्राइंगल में, वो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब इसका उल्टा। इससे पहले क्या था कि अगर एक लाइन पैरेलल होगा तो वो दोनों साइड को, रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में करेगा। ठीक ना। तो इसको हम लोग करते हैं ऐसे। ये तो जहां तक हमको पता है ये वाला प्रूव नहीं आता है, बट इसका यूज बहुत है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कन्वर्स का। ठीक है। तो ये प्रूफ में अभी तक तो हम देखे नहीं कि आया है, एक बार और देख लेंगे अच्छा से कंफर्मेशन के लिए। तो ए डी बाई बी डी दे रखा है हमें, और ए ई बाई ई सी दे रखा है। ठीक है। बी सी। ठीक है ना। इसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ ज़रूरत नहीं होता, इसमें डायरेक्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। शायद करते हैं कंस्ट्रक्शन, ऐसे इस तरह से लिखते थे। बुक कहाँ है, इस तरह से लिखते हैं कि इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है। अच्छा पॉसिबल, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर पॉसिबल है तो हम बोल रहे हैं कि डीई जो है इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हम क्या बोले कि अगर पॉसिबल है तो ऐसा बोल दिए कि डीई जो है बीसी का पैरेलल नहीं ले रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इट मस्ट बी, हाँ हाँ, अनदर साइड विच इज पैरेलल। तो उसको हम लोग लेट कर लेते कि एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं डी एफ। हाँ नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, चलो ऊपर ही ले लेते, सॉरी क्या उसको बोल रहे थे, नीचे ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। अरे फिर छोटा ज्यादा दिखेगा नहीं ना, बात ये है। ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि एक डीई जो है वो पैरेलल नहीं तो अनदर साइड ले लेते जो डीएफ है, और वो है पैरेलल किसका। देख भाई बात सीधा साथ साथ समझ यहाँ पे कि डीई पैरेलल बीसी, हमें एडी बाई बीडी चाहिए दिखाना है। ठीक है। तो हम क्या बोले कि हम ऐसा ले ले रहे कि डी जो है बीसी का पैरेलल ने, अभी मान लेते कुछ देर के लिए, क्या माने कि डीई जो है वो बीसी का पैरेलल नहीं है, तो एक दूसरा साइड ले लेते हैं डीएफ जो बीसी का क्या है, पैरेलल है। समझा। ऐसा ले सकते हैं ना, ऐसा ये नहीं कि रटना है ये ऐसा कुछ कर सकते कि नहीं हम लोग। तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि ए डी जो है वो बी डी का इक्वल, और ए सॉरी एफ सी कहाँ से, बाय बीपीटी थेल्स थ्योरम, कुछ भी बोलो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई ये पैरेलल है ना भाई, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। और हमें गिवन में है ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ए सी, ये क्या है, गिवन में है ना, गिवन में। रटने वाला बात हो रहा है क्या यहाँ, नहीं ना हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ए एफ बाई एफ सी और ए ई बाई ए सी। ठीक है। हम पता है क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम ये दिखा दे कि ए ई बाई ई एफ, मतलब एक ऐसा दिखा है कि ये दोनों जो पॉइंट है वो दोनों अलग नहीं है, सेम ही है यहाँ पे, ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हैं। समझ रहा है। तो अच्छा, तो ये बात है, समझ गया ना। अब एडिंग वन बोथ साइड लिख देना कि एडिंग बोथ साइड और फिर ए एफ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है ना। तो एफ प्लस एफ सी कितना हो जाएगा, ए सी, और ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी ना। अब देखो ये कट गया तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी, मतलब ये ई सी
और ये एफ सी, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब ये जो है वो सेम है। हाँ, तो ये वाला ई ए ई सी और एफ सी जो है वो इक्वल है। अच्छा देखो, बात हम ये कह रहे हैं कि मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये मान लो ए है, और मान लो ये बी है, और मान लो सी, 3 पॉइंट है। अगर हम लिखे कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो फिर ये जो पॉइंट है वो यहीं पे कहीं होगा ना भाई, होगा कि नहीं? हाँ, फिर अलग अलग कैसे होगा? नहीं, हाँ तो यही है, समझा बात? हाँ, दो, दिस इज पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ आर सेम पॉइंट। तो इसीलिए इतना सारा जो प्रोसेस कर रहे थे वो सारा जो है वो वही चीज़ है, जितना भी कर लो। कॉन्ट्राडिक्शन भी कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, जो हम लोग लेके चले थे कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी का, एक्चुअल में वो है ही नहीं, वो डी वो सेम ही पॉइंट है। तो इसको कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर गया, नहीं कह सकते हैं? तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं।